हेलो दोस्तों, आज जो है कि केमिस्ट्री का पीएच वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं और पीएच वैल्यू जितनी भी चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर में पीएच होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। यानी पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच वैल्यू आखिर में करता क्या है। तो पीएच वैल्यू ये बताता है कि कोई पदार्थ कितना अम्ल है और कितना क्षार है, ये पीएच वैल्यू बताता है। यानी एक स्केल होता है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ जो है कि कितना अम्लीय है और कौन सा पदार्थ कितना क्षारीय है। सबसे पहले पीएच वैल्यू की खोज जो है कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम था सोरेनसन। उन्होंने 1909 ईस्वी में पीएच का खोज किया था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो वैल्यू पीएच में ध्यान रखिएगा कि पीएच में जीरो से लेकर के 14 तक डिजिट होता है। और उस डिजिट में उन्होंने बताया कि अगर कोई डिजिट 7 से कम है, इसका मतलब कि वो अम्लीय होगा। यदि वो 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। और उन्होंने बताया कि अगर यदि 7 है तो सिर्फ उदासीन होगा, मतलब न कि वो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, यानी दोनों मिला के कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि हम लोग जो जल पीते हैं ना, वो 7 होता है। जो जल पीते हैं उसका क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग याद करेंगे बिल्कुल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी पीएच वैल्यू पूछा गया। चलिए मैं आपको एक एक करके याद कराता हूँ। देखिए, पहला रक्त। रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। देखिए, ब्लड यानी रक्त। अब आपको दिख रहा है रक्त जो है कि 7.4 होता है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं बात करूं कि रक्त यानी खून, ठीक है, तो आप ऐसा ध्यान रखें, रक्त जो खून होता है ना, तो ऐसे होता है। देखिए, खून तो बोलते हैं ना 7 खून माफ। अगर कोई आपका खून कर देता है तो ऐसे आपने कहा सुना होगा 7 खून माफ कर दिया, तो 7 खून माफ कर दिया, ठीक है ना। तो 7.4, 7 खून माफ कर दिया 7.4, यानी ब्लड का मतलब खून कर दिया, खून 7 खून माफ कर दिया तो 7.4, यानी जो ब्लड है, रक्त है, उसका क्या हो जाएगा 7.4, यानी 7.4। चलिए दूसरा देखते हैं, लार। लार यानी सलाइवा, जो हमारे माउथ के अंदर जो होता है ना, लार, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। यानी ठीक है, तो क्या है, सलाइवा यानी लार। ठीक है, ध्यान सुनिए। देखिए, लार और होता है, और दूसरा हमारा माउथ। माउथ का पीएच वैल्यू अलग होता है, और जो माउथ के अंदर बनने वाला लार होता है ना, उसका पीएच वैल्यू अलग होता है। तो चलिए अभी पहले लार को देखते हैं, फिर माउथ को देखेंगे। देखिए, लार, लार का होता है 6.8, यानी 6.8। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम कोई चीज़, छोटे बच्चों को देखो ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, लार हमेशा टपकाते रहते हैं। छोटे बच्चे एकदम लार गिराते, एकदम छीछा लेदर कर देते हैं। देखते हैं, लार एकदम गिरा के छीछा लेदर, यानी छीछा लेदर, यानी 6.8 पूरा लार, छीछा लेदर यानी 6.8। तो 6.8 क्या होता है, लार का। ठीक है, जैसे मैंने बताया, रक्त 7 खून माफ 7.4। लार, लार छोटे बच्चे खूब गिराते हैं, छीछा लेदर 6.8। ठीक है, छीछा 6 और 0.8, ये क्या हो जाएगा, तो लार। दूसरा चीज आते, देखिए, आसुत जल। मैंने अभी बताया था, जल जो हम लोग पीते हैं ना, उसका कितना होता है पीएच वैल्यू, 7 होता है। तो ये बिल्कुल भूलने वाली चीज तो है नहीं, ऑलरेडी पता ही है। चलिए आते हैं दूध। दूध में होता है पीएच वैल्यू, दूध का होता है 6.5। दूध का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.5। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया था कि लार, लार होता है 6.8 और दूध होता है 6.5। यानी अब देखिए, जब भी दूध, छोटे बच्चों को कई चीज़ें आदत होती है ना, एक तो लार गिराते हैं 6.8 हो गया, और दूसरा जब दूध भी पीते हैं ना, तो दूध भी साइड से देखे होंगे ना, पूरा दाढ़ी मूछ बना लेते हैं दूध से। ठीक है, तो हो गया 6.5। आप याद रखिएगा बस क्या चीज़, कि दोनों में 6 तो है, लार है, ठीक है, और दूध में भी 6 लगेगा। अब पॉइंट उसमें 8 है, बताया था ना, लेदर कर देंगे तो 8। अब यहाँ पे 0.5, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा बच्चे जो है कि दिन भर में 5 बार दूध ही पीते हैं, है ना, 5 बार दूध ही पीते हैं, तो 6.5 दूध बच्चे दिन भर में 5 बार पीते हैं, तो 6.5, और वहाँ पे शीशा लेदर किए तो 6.8। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल। अब आप देखते हैं कि समुद्र का जल, जो समुद्र का जल होता है ना, उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 8। ठीक है, जो समुद्र का जल होता है उसका पीएच वैल्यू होते हैं 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समुद्र का जल जो है कि पीएच वैल्यू होती है 8। जैसे कि
मान लीजिए कि जो समुद्र है, तो समुद्र के अंदर जैसे नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी तरह याद रखिएगा नमक बहुत ज़्यादा होता है, उसका पीएच वैल्यू भी ठीक है बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी वो क्षारीय होता है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा वो सब क्या होते हैं, क्षारीय। तो नमक समुद्र में ज़्यादा होता है, तो इसलिए समुद्र का जो जल होता है क्या होता है, क्षारीय होता है, तो उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा 8। चलिए देखते हैं लीवर। देखिए ये पता है कि हमारे शरीर के अंदर एक लीवर होता है, तो उसका भी पीएच वैल्यू क्या होती है, 8। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, समुद्र का जल और लीवर का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 8 8। ठीक है दोनों। नेक्स्ट आते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जो पीएच वैल्यू होता है ना, वो 5.6 से कम होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अम्लीय वर्षा क्या है ना, कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इस पे बारिश होती है तो ये दोनों अम्ल के रूप में कन्वर्ट होकर ये वर्षा कराते हैं, उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है 5.6 से कम होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल का कलर जो है कि धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी सारी अगल बगल फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुआं सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर एटमॉस्फेयर में दोनों कंबाइन होकर बारिश के मौसम में अम्लीय वर्षा कराती हैं, जिसके कारण उसका कलर पीला होता जा रहा है। ठीक है, तो वो होती है उसका 5.6। ठीक है, यानी 5.6 से कम सब क्या है, अम्लीय वर्षा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अम्लीय वर्षा क्या है, 5.6 से, यानी बोलते हैं ना 5-6 बूंद। ठीक है, ध्यान रखने का, वर्षा जो है कि 5-6 बूंद हुआ तो 5.6 बूंद। ठीक है, तो उससे कम। चलिए नेक्स्ट आते हैं इनो। इनो आप लोग देखे ही होंगे। इनो क्या होता है ना कि जब पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, इनो का। और इनो जो है कि आपको बता दूं, जब हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी होती है, इसका मतलब कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम क्षार का प्रयोग करते हैं। और क्षार क्या है, तो इनो। और जब हम इनो का प्रयोग करते हैं तो इनो यानी क्षार और अम्ल दोनों कंबाइन होकर बना लेते हैं उदासीन, और हम एसिडिटी से मुक्ति पा लेते हैं। यानी इसका इनो का होता है 10.5। इनो का होता है 10.5। तो आप ध्यान रखिएगा इनो का होता है 10.5। अब आप देखे होंगे कि जो इनो होता है ना, वो 10 रुपये का ही मिलता है। इनो कितने का मिलता है, 10 रुपये के आसपास मिलता होगा। तो ध्यान रखिएगा 10 रुपये का मिलता है तो 10.5। ठीक है, इनो 10 रुपये का मिलता है तो 10.5। माउथ यानी दांत, दांत का जो पीएच वैल्यू होता है 5.5। अब ध्यान रखिए, अगर गलती से 5.5 से ये दांतों से पीएच वैल्यू ज़्यादा होने लगेगा, 5.5 से ज़्यादा होने लगेगा, तो दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ठीक है, खराब होने लगते हैं। ठीक है, चलिए तो माउथ और दांत 5.5। ठीक है, तो आपको यही पॉइंट्स याद रखना है कि देखिए लार जो था 6.8, ठीक है, लार 6.8, दूध 6.5 और माउथ सलाइवा 5.5। ठीक है ना, माउथ, ठीक है ना, माउथ और दांत का जो क्या होता है 5.5। चलिए दूसरा देखते हैं टूथपेस्ट। देखिए जो टूथपेस्ट होता है ना, जो बोलते हैं ना टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक से याद रखिएगा नमक का 8 होता है, तो 8 और 9 के बीच में होता है। टूथपेस्ट में नमक होता है तो नमक 8 का, नमक क्या होता है, समुद्री जल का नमक होता है, तो उसमें 8 होता है। तो समुद्री जल का जब 8 होता है, इसका मतलब टूथपेस्ट में नमक है, तो उसका भी 8 से 9 के बीच में होगा। चलिए दूसरा आते हैं सिरका। सिरका कितना, सिरके का होता है पीएच वैल्यू 3। तो सिरका का याद रखने के लिए क्या याद रखिएगा, बस कुछ नहीं, सिरका शब्द में 3 लेटर ही है। देखिए का, ठीक है, समझ, सिरका तो 3 लेटर है, तो इसलिए सिरका का पीएच वैल्यू 3 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं मूत्र। मूत्र यानी जो यूरिन निकलता है, ठीक है, उसको मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6। मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 6। और ये 6 आपको देखिए जब कभी ये होता है ना, तो वहाँ क्या होते है, बहुत गंध आता है, बहुत ज़्यादा ही गंध आता है। ठीक है, उस गंध के कारण यानी छी छी छे, मूत्र का 6, छी छी छे। चलो देखें आंसू। अब आंसू देखिए, आंसू का पीएच वैल्यू और हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू दोनों का सेम होता है 7.4 7.4। ठीक है, तो आप देखिए ब्लड, आंसू भी आते हैं। आंसू जब देखेंगे ना यहाँ से निकलते हुए सीधे माउथ में, जब यहाँ से एंट्री करते हैं ना, तो नमकीन लगता है। ठीक है, नमक की तरह लगता है, क्षारीय लगता है, तो 7.4। तो अभी मैंने बता दिया ब्लड और ये आंसू, ये दोनों हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, 7.4। और मैंने आते हैं दूसरा नींबू। नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 2.4। अब आपको कैसे याद रखाएंगे, चलिए देखिए, आपने एक गाना सुना होगा कि नींबू का सॉन्ग है ना, नींबू दो चार गो। ठीक है, तो ये गाना जो सुना होगा तो उसमें 2.4, 2 4 यानी 2.4, नींबू का 2.4। चलिए आते हैं शराब। शराब का होता है 3। देखिए
शराब कैसे बनता है? किसी पदार्थ को सड़ा देंगे ना तो शराब बन जाएगा, है ना? सड़ाने से क्या बनता है? शराब बनता है। देखिए सिरका भी सड़ाने से बनता है और शराब भी सड़ाने से बनता है, इसलिए दोनों का पीएच वैल्यू 3। सिरका और शराब की 3। चलिए आते हैं, देखिए बैटरी। बैटरी आपने देखा होगा ना, बैटरी जो होता है ना वो एसिड होता है, तो उसका पीएच वैल्यू बहुत ही कम होता है, यानी 0 से लेके 1 तक होता है। इसी के बीच में पीएच वैल्यू होता है, 0 से लेके 1 तक का पीएच वैल्यू क्या होता है? बैटरी में फिर किया जाता है, ठीक है? इसलिए जब भी आप देखेंगे ना तेजाब जो बैटरी के अंदर डाला जाता है, उसको जैसे बाहर गिराएँगे तो खौलने लगता है, इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है? चलिए, दूसरा है जठर रस। जठर रस आपको पता है ना, लीवर जो हमारा जठर ग्रंथियाँ है उसके अंदर पाया जाने वाला जठर रस होता है, ठीक है? और इसका पीएच वैल्यू होता है 1.2 से लेके 2 तक। तो अभी मैंने आपको जितना भी ये पीएच वैल्यू बताया, तो अगर आपको ये बिल्कुल याद हो गया हो तो एक कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैंने कोशिश किया कि आपको जल्दी से जल्दी याद करा सकूँ, ठीक है? तो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।